नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे भारतीय पौराणिक कथाओं की अद्भुत दुनिया में, जहां देवताओं की कहानियां हमें जीवन के अनमोल सबक सिखाती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान गणेश की। आप सभी ने उनके बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ अनजाने तथ्य? गणेश जी, जिन्हें हम सभी विघ्नहर्ता के नाम से जानते हैं, उन्हें मोदक का बहुत शौक था। उनकी पेट की गोलाई और मोदकों के प्रति उनके प्रेम के कारण एक बार चंद्रमा ने उनका मजाक उड़ा दिया। गणेश जी इस पर नाराज हुए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखेगा, उस पर झूठा आरोप लगेगा। क्या आप जानते हैं कि महाभारत जैसे महान महाकाव्य के लेखक स्वयं गणेश जी थे? हाँ, आपने सही सुना। महर्षि व्यास ने गणेश जी से इस महाकाव्य को लिखने का आग्रह किया। गणेश जी ने यह शर्त रखी कि उन्हें रुकना नहीं पड़ेगा और व्यास जी को बिना रुके बोलना पड़ेगा। इस तरह गणेश जी ने इस महाकाव्य को लिखा। अब बात करते हैं तुलसी और गणेश जी के बीच की एक और रोचक कथा की। कहते हैं कि एक बार तुलसी ने गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन गणेश जी ने इसे विनम्रता से ठुकरा दिया। इस पर तुलसी नाराज हो गयी और उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया कि उन्हें 2 विवाह करने पड़ेंगे, जबकि गणेश जी का ऐसा कोई इरादा नहीं था। गणेश जी की ये कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि जीवन में कैसे विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। भगवान गणेश, जिन्हें हम विघ्नहर्ता के नाम से भी जानते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। उनकी सबसे प्रमुख विशेषता है उनका हाथी का सिर और मानव का शरीर। यह रूप जीवन में आने वाली चुनौतियों को दर्शाता है और यह सिखाता है कि कैसे हमें धैर्य और बुद्धि से उनका सामना करना चाहिए। गणेश जी की 4 भुजाएं हैं, जो उनके विविध गुणों का प्रतीक हैं। उनकी चौथी भुजा हमेशा आशीर्वाद देने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठी रहती है। यह हमें बताता है कि भगवान गणेश हमेशा हमारे साथ हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए। आपने देखा होगा कि गणेश जी की एक सूंड टूटी हुई होती है और दूसरी पूरी। यह सूंडें इस दुनिया में मौजूद अपूर्णता और पूर्णता का प्रतीक हैं। भगवान गणेश हमें सिखाते हैं कि जीवन में अपूर्णताएं होना सामान्य है और हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए। भगवान गणेश के साथ हमेशा एक मूषक चूहा दिखाई देता है। यह कोई साधारण मूषक नहीं है, बल्कि एक दुष्ट मूषक था जिसे गणेश जी ने हराकर अपना वाहन बना लिया। इसीलिए उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं। गणेश जी की बड़ी गोल नाभि पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक मानी जाती है। यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा गणेश जी के भीतर समाहित है और वे ही इस सृष्टि के रचयिता और पालनकर्ता हैं। भगवान गणेश को अक्सर लाल, नारंगी या पीले रंगों में चित्रित किया जाता है। ये रंग ऊर्जा, शक्ति और ज्ञान के प्रतीक हैं, जो हमें प्रेरित करते हैं कि हम जीवन में सदैव ऊर्जावान और सकारात्मक रहें। भगवान गणेश की जन्म कथा हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण और प्रचलित है। यह कहानी देवी पार्वती और भगवान शिव से जुड़ी हुई है। एक दिन देवी पार्वती ने स्नान करने का निर्णय लिया और अपने शरीर के उबटन से एक पुतला बनाया। उस पुतले को उन्होंने जीवन दान दिया और उसे अपना पुत्र मान लिया। उन्होंने उस बालक को आदेश दिया कि जब तक वह स्नान कर रही हैं, तब तक किसी को भी उनके कक्ष में प्रवेश न करने दे। उस समय भगवान शिव अपनी तपस्या से लौटे और पार्वती जी से मिलने के लिए उनके कक्ष की ओर बढ़े, लेकिन दरवाजे पर खड़े बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। शिव जी ने उस बालक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने आदेश का पालन करते हुए उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहा था। इस घटना से क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। जब पार्वती जी ने यह देखा तो वे अत्यंत दुखी हो गईं और भगवान शिव से अपने पुत्र को वापस जीवित करने की प्रार्थना की। शिव जी ने आदेश दिया कि किसी जीवित प्राणी के सिर को लाया जाए और संयोग से सबसे पहले एक हाथी का सिर लाया गया। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के शरीर से जोड़ दिया और उसे पुनः जीवन दान दिया। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ और उन्हें गजानन कहा जाने लगा। इसके बाद भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, विघ्नों को दूर करने वाला और प्रथम पूज्य, सबसे पहले पूजनीय का आशीर्वाद मिला।
तभी से हर शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से की जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।